हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12th होम साइंस के लिए आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर लेकर आ चुके हैं। इसमें जो है आपके कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन रहने वाला है। 2 कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है एक नंबर के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किसे शिक्षित किया जाता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो लड़कियां प्रतिकूल परिस्थितियों में रहती है। जो प्रश्न है, रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए गए आहार को क्या कहा जाता है। तो इसको संशोधित आहार कहा जाता है। बाकी आहार जो दे रखे हैं इनके बारे में भी चेक कर लेना, कौन सा आहार कब दिया जाता है, कौन से आहार में क्या चीजें आती है। अगले की बात करते हैं, यदि गर्भ अवस्था के दौरान मां को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलता है तो बच्चे को कौन सी बीमारी हो सकती है। तो बच्चे को जो है बोनापन हो सकता है। इसके अलावा रतौंधी कब होती है, गेंगा कब होता है, क्वासियोरकर कब होता है, इनके बारे में भी जरूर से पढ़ लेना, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगला, लुई पास्चर द्वारा दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए किस प्रक्रिया का विकास किया गया था। तो ये जो है पाश्चुरीकरण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा ICDS द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये जो है आंगनवाड़ी की सेवा प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोपरा कब पारित किया गया। तो 1986 यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, SOS बाल गांव की स्थापना कब हुई। तो ये जो है 1964 में हुई। अगला, 2 घरेलू परिरक्षकों के नाम लिखने हैं। तो इसमें से नमक, चीनी, तेल व सिरका, किसी भी 2 के नाम आप लिख सकते हो। अगला जो है ये आपका रहेगा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का गठन कब हुआ। तो ये जो है 1962 में हुआ। अगला प्रश्न है, डैश यानी फिलिंग इन द बैलेंस में कमरों के समीप पार्किंग की सुविधा होती है। मोटल जो होता है उसमें कमरों के समीप पार्किंग की सुविधाएं होती है। अगला, फैशन की वह शैली जो कम समय के लिए होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो है फेड्स कहते हैं। इसके बारे में जरूर से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगला, जो योजना के जरिए छोटे बच्चों को स्कूल में निःशुल्क भोजन दिया जाता है, ये जो है मिड डे मील योजना रहेगी। कब शुरुआत की गई, किसने शुरुआत की, उसके बारे में जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो असर्शन बेस्ड आ गया। इसमें अभी कथन दे रखा है, आहार में आयोडीन की कमी होने पर गलगन यानी गेंगा नामक रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। कारण दे रखा है, गलगन रोग स्त्रियों और लड़कियों को अधिक होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है अभी कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है, अभी कथन दे रखा है, एक अच्छा लेबल वही है जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के बारे में सरल भाषा में सही जानकारी देता है। कारण दे रखा है, लेबल का उद्देश्य ही उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पदार्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान देना है। तो ये जो है दोनों सही हो जाएगा कि अभिकथन और कारण सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न है, अभिकथन, रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना नाको द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना, नाको क्या है, रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है, कब शुरुआत हुई, इसके बारे में। कारण, रेड रिबन एक्सप्रेस वे ट्रेन कन्याकुमारी से शुरू की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी आ जाएगा। अभिकथन ए जो है वो गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आपके 2-2 नंबर वाला आ गया है, इसमें जो है क्वासियोरकर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। इसमें जो है क्वासियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है तथा ओडिमा के कारण बच्चे का चेहरा चंद्रमा के जैसे गोल दिखाई देता है और उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी प्रतीत होती है। तो इसका जो है ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुलाई मशीन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये जो है उसके प्रकार रहेंगे, पूरी तरह से स्वचालित मशीन यानी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है। दूसरा, अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन यानी जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। अगला जो है मैनुअल वॉशिंग मशीन, जो उसमें जो है आपको चीजें खुद से करनी होती है। अगला की बात करते हैं, सुकारी की या इग्नोर मिक्स से आप क्या समझते हैं। इसका जो है आंसर दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना।
इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, चलते फिरते शिशु केंद्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना है। चलते फिरते शिशु केंद्र, स्थायी शिशु केंद्रों के अतिरिक्त चलते फिरते शिशु केंद्र होते हैं जहां कामकाजी माताएं कार्यस्थल के समीप अपनी शिशु को छोड़ सकती है। भारत सरकार ने ऐसे उद्योगों जहां 30 या अधिक महिलाएं काम करती हैं वहां चलते फिरते क्रैच की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। बाकी प्रश्न आप पढ़ लेना, सारे जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी जो है पीडीएफ थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये जो है आपके हरियाणा बोर्ड के सैंपल पेपर रहने वाले हैं जो बोर्ड ने प्रोवाइड करवा रखे हैं। आंसर भी रहने वाले हैं। आंसर जो है थोड़ा सा लॉन्ग, आप याद कर लेना। इसमें जो है आपको थोड़े पॉइंट्स में बता रखा है, बाकी जो आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगले जो है पेपर देख लेते हैं। एक और पेपर ये जो है 2024-25 का रहेगा, इसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको पढ़ने चाहिए उसके बारे में। अगला जो प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित एंजाइम की गतिविधि किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है पीएच और तापमान पर निर्भर करती है। इसके अलावा मरासमस रोग मुख्यतः किसकी कमी से होता है, तो ये जो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। उसके बाद जो है फैशन की वह शैली जो कम समय के लिए होती है, तो फैट्स आ जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की नई रूपरेखा एनसीएफ को कब तैयार किया गया, तो ये जो है 2022 में तैयार किया गया। संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति किसने ला दी, तो ये जो है प्रौद्योगिकी रहेगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, दुनिया में लगभग कितने बच्चे कुपोषण का शिकार है, तो इसका जो 700 करोड़ रहने वाला है। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये जो 1986 में लागू किया गया, ये भी दोबारा से आया है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1995। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो ये विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं HACCP का पूरा नाम क्या है, संकट विश्लेषण संकटपूर्ण महत्वपूर्ण नियंत्रित बिंदु, इंग्लिश में जो आप इसको चेक कर लेना। अगले की बात करते हैं, वैकल्पिक देखरेख क्या होती है, ये जो है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए देखभाल करना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। वैकल्पिक देखरेख 2 प्रकार की होती है, अनौपचारिक देखरेख और संस्थागत केंद्र। तो ये जो है इनके बारे में जरूर से पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ घरेलू परिरक्षक, ये जो है दोबारा से आया है, इनमें से किसी भी 2 के नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अभिकथन दे रखा है, कपड़ों की देखभाल एवं रख रखाव, उन कपड़ों के तंतुओं धागों के प्रकार, कपड़ा बुनने की विधि, उन पर किए गए विशेष परीक्षणों के एवं उनके उपयोग पर निर्भर करता है। कारण दे रखा है, कपड़ों की विशिष्ट विशेषताओं को बनाए रखने के लिए उचित देखभाल एवं रख रखाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है अभिकथन और कारण दोनों सही रहेगा, व्याख्या भी बिल्कुल सही है। अगले की बात करते हैं, अभिकथन दे रखा है, आहार में आयोडीन की कमी होने पर गलगन रोग हो जाता है, इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया, तो ये जो है आप चेक कर लेना। उसके बाद 15वां दे रखा है, मस्तिष्क के द्वारा हमें जो रंग दिखाई देता है वह प्रकाश स्रोत में आने वाली प्रकाश की किरणों की विशेष तरंगदैर्घ्य के मिश्रण के कारण होता है। कारण दे रखा है, इंद्रधनुष तब बनता है जब आकाश में एक ओर बारिश और दूसरी ओर सूर्य की रोशनी निकलती है, जिससे सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से अपरिवर्तित होती है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला जो प्रश्न है वो 2 नंबर का आ गया, उद्यमियों के कोई 2 लक्षण बताने हैं, तो ये जो आपके रहने वाले हैं इनको चेक कर लेना। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रमों के नाम बताने हैं, तो आपको कौन कौन से पोषण से रिलेटेड कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे माताओं के लिए चाहे बच्चों के लिए, वो जरूर से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है बाकी सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी को आपके सामने चला देते हैं। इसके अलावा जो है कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पोस्ट ग्रेजुएट कमल पर मिल जाएगी, वहां से जो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो है आपके सामने लेकर आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले एक और वीडियो
अपलोड कर रखी है, जिसमें हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, उनको जरूर से कर लेना। ये जो है 2024-25 के पीवाईक्यू और सैंपल पेपर 2025 और 26 के कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, नियमित आहार यानी रेगुलर डाइट और मॉडिफाइड डाइट यानी संशोधित आहार में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। इसके अलावा आहार चिकित्सा क्या है, इसमें एक आहार विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है, वो रोगी को भोजन देने के कौन कौन से तरीके हैं उनके द्वारा आपको बताना है, नली द्वारा, अंतःशिरा द्वारा। इसके अलावा खाद्य संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ व महत्व को विस्तार पूर्वक बताना है। इसके अलावा लोह तत्व यानी आयरन और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग, उनके लक्षण और बचाव के तरीके जो आपको बताने हैं। इसके अलावा खाद्य अपमिश्रण यानी फूड अडल्ट्रेशन क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। इसके अलावा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC के मुख्य सिद्धांत और महत्व क्या है। SOS बालग्राम यानी SOS चिल्ड्रन विलेज पर एक नोट लिखना है। इसके अलावा चलते फिरते शिशु केंद्र मोबाइल क्रच से आप क्या समझते हैं। अगला जो है समकेशित बाल विकास सेवाएं ICDS के क्या उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम जैसे NSS, स्काउट्स एंड गाइड्स, इनके बारे में जरूर से चेक कर लेना। फैशन और वस्त्र की देखभाल में जो है आपके डिजाइन और फैशन चक्र से हमेशा 3 से 5 नंबर का काम आता है, तो आपको जरूर से चेक कर लेना है। जैसे फैशन चक्र क्या है, इसके विभिन्न चरणों के नाम बताइए। पोशाक निर्माण में डिजाइन के किन किन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की रेखाएं तथा आकृतियां कौन सी होती है, उनका क्या प्रभाव है। वस्त्रों की देखरेख और ये रहने वाला है। उसके बाद धुलाई मशीन के रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम रहेगा, कोपरा मानकीकरण रहेगा, ISI मार्क हो गया, एग मार्क हो गया, FPO हो गया, इनके बारे में जरूर से पढ़ लेना है। इसके अलावा अतिथि चक्र, गेस्ट साइकिल क्या है, निगमित संप्रेषण क्या है, जनसंपर्क के कौन कौन से साधन हैं, विकास संचार। तो ये जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर सेट करना, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।